नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24/7। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। रन फॉर यूनिटी देश के राष्ट्रीयकरण के प्रणेता श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सुनीता दुग्गल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के किसान, मजदूर एवं कमेरे वर्ग के औजारों के लोहे से बना विश्व का 8वां अजूबा है। सुनीता दुग्गल। रन फॉर यूनिटी पूरे देश में पूरे उत्साह एवं ऊर्जा से 31 अक्टूबर को आयोजित होगी। सुनीता दुग्गल। रियासतों का एकीकरण कर भारत संघ का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है रन फॉर यूनिटी। सुनीता दुग्गल। स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत एवं स्वाधीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम की रचना योजना की जानकारी देने के निमित्त प्रेस वार्ता का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय गुरु कमल में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सिरसा से पूर्व सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल पहुंची। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण लोगों को एकजुट करना है और समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना है। इसे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में मनाया गया था। इस दिन सरदार पटेल की राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर मूर्ति है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबा की ऊंचाई की लगभग दोगुनी है। जनवरी 2020 में से संघाई सहयोग संगठन में 8 अजूबों में शामिल किया गया था। सुनीता दुग्गल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के व्यक्तित्व एवं उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के विषय में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने यानी कि एक भारत तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने श्रेष्ठ भारत, अग्रणी भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध किया। ये विचारधारा अभी भी आत्मनिर्भर भारत पहल में परिलक्षित होती है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संघ के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे शराब सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और गुजरात एवं उससे बाहर महिला मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 और बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में किसान हित को एकीकृत किया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। वर्ष 1930 की नमक सत्याग्रह, प्रार्थना और उपवास आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने 3 महीने कैदियों की सेवा की। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 46वें सत्र की अध्यक्षता की, जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व से लगभग 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के खिलाफ थीं। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया था। ये दोनों अपने अपने राज्यों का भारत संघ के साथ विलय नहीं होने देना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का बिखराव और भारत के बाल्कनीकरण को रोका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ एकजुट किया, जिससे भारत को खंडित होने से रोका। उन्हें भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों के भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने हेतु राजी करने के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आज हम उन्हीं लौह पुरुष की याद में देश के एकीकरण की भावना जगाए रखने और उनके आदर्शों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
श्रीमती सुनीता दुग्गल जी ने बताया कि 7 नवंबर 2025 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारे देश के राष्ट्र गीत वंदे मातरम को भी 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय गीत हम सभी भारतीयों के लिए ऊर्जादायक एवं प्रेरणादायक रहता है। आज की इस प्रेस वार्ता में भाजपा गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, जिला महामंत्री अजीत यादव, मनीष सैदपुर, जिला उपाध्यक्ष हितेश भारद्वाज, कुलदीप यादव, मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी, सह मीडिया प्रभारी राजन चौहान एवं पीयूष सैनी उपस्थित रहे। राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र बने, ये हम सब लोगों की कोशिश होगी और हम सब मिलकर ही जो है अपने देश को सर्वश्रेष्ठ और अपने देश को विकसित भारत की ओर बढ़ा सकते हैं। आप ये कार्यक्रम कर रहे हो जैसे गुड़गांव बड़े बड़े शहर में, मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट की, मैं बात करूँगा BNK की, ले की बात करूँगा, वहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत को वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर लगाया गया। देखिए ऐसा है कि एक सबसे बड़ी मूर्ति जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे भी डबल वो आप लोगों को मालूम होगा केवड़िया में बनी है। आप गए हैं वहाँ पर, आपने दर्शन किए वहाँ के? आप नहीं गए तो आपकी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो मूर्ति है, सबसे पहले तो हमें वहाँ जाना चाहिए, वो देखना चाहिए कि वो कैसी प्रतिमूर्ति है। पूरे हिंदुस्तान से अगर आप लोगों को याद हो कि ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगी थी कि जगह जगह से जो है वो लोहा मिट्टी एकत्रित करके और उसके बाद फिर जो है वहाँ पर उससे वो है बनी है। और आप अगर जाके देखें तो उसमें स्पेशल इस बात का मेंशन है कि ये जगह जगह से जो है यहाँ से ये लोह जो है उस लोह पुरुष के लिए एकत्रित किया गया। तो बिल्कुल जो है बाकी जगह पर भी सभी करेंगे ऐसे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा सवाल है कि हमें, जब हमने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी तो हम सबको जो है वहाँ पर ज़रूर जाना। कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा कुछ? हाँ जी, ये 31 अक्टूबर से लेकर और 6-7 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम ये। और इसमें जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रन फॉर यूनिटी और सेवा के कार्यक्रम और अलग अलग कार्यक्रम जो है इसमें रहेंगे और युवा जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। रन फॉर फन का कार्यक्रम वो प्रशासन चलाएगा या BJP? देखिए वो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, वो हमारे गृह मंत्री थे, तो इसमें सरकार और संगठन मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करें। सांसद महोदय, हमारे पत्रकार साथी का सवाल ये था कि हिंदुस्तान के वो हिस्से जो अवस्थित हैं या उनमें जहाँ हिंसा का ज़्यादा प्रभाव है या जहाँ उनको एकता को प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन इलाकों के बारे में हमारे पत्रकार साथी ने सवाल किया है, क्या उन इलाकों में भी इस तरह की मूर्तियाँ भाजपा बनाने जा रही है? नहीं, आपको क्या लगा कि आपके साथी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं? मुझे आपके साथी का सवाल समझ में आ गया था और उसके हिसाब से ही मैंने रिप्लाई किया कि जो इतनी बड़ी एक हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी है, हमें सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए और हम सबको मिलकर जो है ये जन्म जयंती मनानी चाहिए। मैम, आप राजनीति का बड़ा अच्छा अनुभव रखते हैं, बिहार में चुनाव है नजदीक, कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि बार बार में से कहा जा रहा है कि वहाँ भाजपा इस समय कमजोर हो रही है? बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो रही है। मुझे भी जिम्मेवारी मिली है, वहाँ पर पूरे बिहार के अंदर जो है वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन करवाने का प्रभारी मुझे नियुक्त किया गया है और बहुत शानदार कार्यक्रम पटना में अमित भाई शाह जी का हम लोगों ने करवाया, हाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का करवाया। आने वाले समय में भी जो है सभी के बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और एक अच्छा सामंजस्य देखने को आ रहा है। जैसे हाजीपुर की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को ध्यान होगा कि हाजीपुर जो है वहाँ पर जो रामविलास पासवान जी हैं उनकी वो एक तरह से पुश्तैनी हम कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहाँ पर जिस तरह का संगम देखने को मिला कि जो लोजपा के जो कैंडिडेट थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो भाजपा के कैंडिडेट थे दूसरी विधानसभा से वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सबके प्रदेश अध्यक्ष वो भी सब वहाँ पर उपस्थित थे। तो बहुत अच्छा सामंजस्य जो है सभी जो अलायंस पार्टी है उनमें देखने में आ रहा है और आप मानकर चलिए कि 100% 14 तारीख को आप वहाँ पर देखेंगे कि भाजपा की जो अलायंस की सरकार वहाँ पर बनेगी। जी हरियाणा में जैसे चमत्कार हुआ, दिल्ली में जैसे चमत्कार हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, क्या ऐसा ही चमत्कार हुआ? नहीं, बिल्कुल होने वाला है क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से मेरा वहाँ से पटना से दिल्ली आना जैसे होता है तो बीच में कई बार जो एयरलाइन के अंदर भी जो हमारे पास जो साथी महिलाएं बैठी होती हैं तो उनसे जनरल सवाल पूछते हैं बिना उनको ये पता लगे कि हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं।
तो महिलाओं के अंदर इतना ज़बरदस्त जो है वो रुझान है। महिलाएं जो ये कहती हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए वहाँ काम हुए, तो महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मैंडेट देने के लिए तैयार बैठी हैं। क्योंकि सच में जो एक रिजर्वेशन वहाँ पर महिलाओं के लिए हुआ, उसकी वजह से उनको जगह जगह पर नौकरी मिली। आपको मालूम होगा 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है वहाँ पर। उसकी बदौलत उनको नौकरियाँ मिली, उनकी बदौलत जो उनके घर जो है वो सजे हैं, उनके घर जो है अच्छे तरीके से चलने लगे हैं। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार, बल्कि मैं कहूँगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है वो जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो ज़रूर एनडीए की सरकार वहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन, छठ पूजा का क्या? छठ पूजा की आप लोगों के माध्यम से सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बहुत आप देखिए कि इतना पवित्र ये त्यौहार है और बिहार के लोग जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोस्थिति के साथ इसको मनाते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्योंकि आज का जो दिन है, कल से ये शुरू हुआ और उसमें आज का जो दिन है, आज सारा दिन जो है वो उपवास में रहेंगे। रात को जो है महाप्रसाद खरना जिसको बोलते हैं वो ग्रहण किया जाएगा और उसके बाद कल फिर सारा दिन जो है वो जल तक भी ग्रहण नहीं करेंगे। शाम को सूरज को वो जो है डूबते सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह जो है वो फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देकर वो छठ मैया की जो है प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा प्रदेश जो है वो खूब खुशियों से भरा हुआ रहे और खूब जो है यहाँ पर समृद्धि रहे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये त्यौहार है। हरियाणा की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। उसमें सूत्रों से पता चल रहा है कि सुनीता दुग्गल जी का भी नाम चल रहा है। देखिए, ये मानकर चलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम चल गया ना, समझ लीजिए कि उसके जो है उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि बहुत कुछ देखकर जो है निर्णय किया जाता है और एकदम से कोई ऐसे नाम आते हैं कि जिसके बारे में कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं होती। तो ये संगठन का काम है, संगठन निर्णय करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लाइव न्यूज 24/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मत शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।